आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट चैट जीपीटी का हर तरफ बोलबाला चल रहा है। एक तरफ अपने कामों को आसान करने के लिए ऑफिसों में लोग इसका इस्तेमाल करने लगे हैं, तो दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि एआई के बढ़ते इस्तेमाल से लोगों की नौकरियों पर भी खतरा बढ़ेगा। अब ये तो हम नहीं जानते कि कितनी नौकरियां जाएंगी, लेकिन एक बात जरूर जानते हैं और वो ये कि ये दौर तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी का है और इसी बदलते दौर में टाटा की एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया भी टेक्नोलॉजी को अपनाने में पीछे नहीं हटना चाहती और इसी के लिए कंपनी की तरफ से सोमवार को कहा गया कि कंपनी एयरलाइन के मॉडर्नाइजेशन यानी कि आधुनिकीकरण के लिए चैट जीपीटी चैटबॉट का इस्तेमाल करेगी। इसके लिए शुरू में $200 मिलियन का निवेश भी किया जाएगा। एयरलाइन की तरफ से जारी की गई प्रेस रिलीज में कहा गया कि कंपनी पहले ही न्यू डिजिटल सिस्टम, डिजिटल इंजीनियरिंग सर्विसेज और डिजिटल वर्कफोर्स बनाने के लिए $200 मिलियन का निवेश कर चुकी है। बता दें कि लंबे वक्त तक सरकार के पास रही एयर इंडिया अब टाटा ग्रुप के पास वापस आ गई है। टाटा ग्रुप के अधिग्रहण के बाद एयर इंडिया के कायाकल्प को लेकर काम तेजी से चल रहा है। इसके लिए vihan.ai प्लान को लॉन्च कर दिया गया है। इसके तहत 5 सालों में एयर इंडिया को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एयरलाइन बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए कंपनी लगातार नई नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। vihan.ai के तहत एयरलाइन का मकसद बाजार में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाना भी है। एयर इंडिया पिछले कुछ समय से ग्राहकों को ज्यादा सुविधा मुहैया कराने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर दे रही है। इसमें वेबसाइट और मोबाइल ऐप को आधुनिक बनाने, चैट जीपीटी चैटबॉट का इस्तेमाल, विमान के अंदर एंटरटेनमेंट के मॉडर्नाइजेशन और रियल टाइम कस्टमर सपोर्ट रिक्वेस्ट ट्रैकिंग शामिल है। एयर इंडिया टेक्नोलॉजी के साथ ही बड़ी संख्या में नए विमान भी खरीदने जा रही है और इसके लिए कंपनी ने फरवरी में 840 विमानों का ऑर्डर दिया था, जिसमें से 250 विमानों का ऑर्डर फ्रेंच कंपनी एयरबस को और 220 विमानों का ऑर्डर अमेरिकी कंपनी बोइंग को दिया गया था। साथ ही 370 विमानों की एक्स्ट्रा खरीद का ऑप्शन भी दिया गया है। आपको याद दिला दें कि एयर इंडिया की तरफ से दिया गया ये ऑर्डर विमान इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर था, जिसके बाद एयरलाइन लंबे समय तक चर्चा में बनी रही। यानी कि अब एयर इंडिया ने दूसरी एयरलाइंस को टक्कर देने के लिए अपनी सुविधाओं को बेहतरीन बनाने के लिए कमर कस ली है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में एयर इंडिया सरकारी एयरलाइन से तो छूट गई है और अब वो टाटा की हो गई है, तो अब वो कितनी तेजी से ग्रो कर पाती है ये तो समय ही बताएगा।